टैग न्यूज ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आज हम एडवोकेट नदीम सिद्दीकी, जो कि बाईकल्ला इलाके के वार्ड नंबर 211 के साथ साथ हर वार्ड में जानी माने एक चेहरे है, फेस है। डॉक्यूमेंटेशन के मामले में इनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, जो कि पिछले 5 सालों से लोगों के लिए ये जो काम कर रहे हैं। तो आज हम इनसे बात करते हैं, जो कि कॉरपोरेशन इलेक्शन कुछ ही महीनों में आने वाला है। तो नदीम भाई, हम आपसे पहले जानना चाहते हैं कि कॉरपोरेशन जो आने वाला है, क्या ये आप जो काम करते हो डॉक्यूमेंटेशन का, तो आप क्या कॉरपोरेशन इलेक्शन के लिए कर रहे हो या लोगों की खिदमत के लिए कर रहे हो? सबसे पहले तो अल्तमत भाई आपका मैं वेलकम करता हूँ कि आपने वक्त निकाला और मुझे मौका दिया बोलने का। सर, ये जो डॉक्यूमेंटेशन का जो काम है, ये मैं इलेक्शन के लिए नहीं कर रहा था। ये मैंने जब ये TRRC का मामला आया तब मैंने अपने डॉक्यूमेंट देखा, फिर मैंने थोड़ा थोड़ा शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और डॉक्यूमेंटेशन की पेचीदगियाँ मेरे सामने आई, तो मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा एहसास हुआ कि भाई अपने को पावर में होना चाहिए। बहुत से काम अपने हो नहीं पाते, तो अब मैंने ये ठान लिया है कि मैं इलेक्शन 211 से कॉन्टेस्ट करूँगा। क्या हो जाएगा? कभी देखो, एक जो कि इलेक्शन लड़ने का जो कैंडिडेट जो एक मन बनाता है, या तो उसके साथ कुछ हादसा हुआ रहता है या उन्हें शौक रहता है इलेक्शन लड़ने का। आपके साथ कोई क्या है, क्या मामला है? नहीं, मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है और ना मुझे कोई ऐसा शौक था इलेक्शन लड़ने का। अल्हम्दुलिल्लाह वेल सेटल्ड फैमिली से आता हूँ मैं। लेकिन मेरी टीचर है, ये उस्ताद है, उन्होंने कहा कि बेटा जब तुम इतना काम कर रहे हो तो तुमको इलेक्शन लड़ना चाहिए, तुमको आवाम की खिदमत के लिए पावर में आना चाहिए। और कहीं आप जैसे दोस्तों ने और मिलने जुलने वालों ने कहा, और आवाम भी ये चाहती है कि मैं पावर में आऊँ, ताकि जो उनके काम BMC के अटके हुए हैं, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट का मामला है, मैरिज सर्टिफिकेट का मामला है, और भी जो मामला अटके हुए हैं जो मेरे पावर में ना रहने से नहीं हो पा रहा है, तो इंशाअल्लाह हम आएंगे पावर में, तो वो तमाम काम जो है वो उनका करके देंगे। इसके लिए मैं ये इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, जो कि आप ये पैम्पलेट्स वगैरह, ब्राउचर वगैरह पूरे बाईकल्ला में हर घर में बंटवा चुके हो, आपके कामों के 5 साल में जो आपने काम किया है, इसके रिलेटेड पहले आप समाजवादी पार्टी में थे। समाजवादी पार्टी के वार्ड नंबर 211 के यहाँ के एक्स काउंसिलर रईस शेख यहाँ से काउंसिलर रह चुके हैं। आज आप उसी पार्टी के खिलाफ आज इलेक्शन लड़ने वाले हो। नहीं, पार्टी के खिलाफ तो नहीं लड़ने वाला हूँ, पार्टी के साथ में रहकर लड़ने वाला हूँ। पार्टी से मैंने रिक्वेस्ट किया है, पार्टी से मैंने टिकट मांगा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा काम को देखते हुए पार्टी जो है मुझे कंसिडर करेगी और इंशाअल्लाह 211 का टिकट मुझे ही देगी। आपको कैसा दिखी पार्टी से? आप तो कुछ ही साल पहले हमें ऐसा पता चला था कि आपको पार्टी से या निकाला गया था या खुद निकल गए थे। नहीं, पार्टी ने मुझे निकाला गया था। की वजह क्या है निकालने? एंटी पार्टी एक्टिविटी। एंटी पार्टी एक्टिविटी? ऐसा क्या कर दिया आप? वही मैं जानना चाहता था कि मैंने ऐसा क्या किया था कि मुझे पार्टी से निकाला गया था। फिर भी आप वही पार्टी से लड़ोगे? नहीं, तो मुझे बाद में ये पता चला कि भाई तुम काम कर रहे हो ना, इसलिए तुमको पार्टी ने निकाल दिया गया, कि काम करने वालों को पार्टी ने निकाला। लेकिन अबू हातिम साहब ने मेरी कदर की, मुझे समझा, और उन्होंने ये 2-1.5 साल के बाद उन्होंने फिर मेरे काम की वजह से मुझे वापस अपनी पार्टी में बुलाया, और जो इज्जत देना चाहिए था वो इज्जत उन्होंने मुझे दी। उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और उन्होंने ही कहा है, मेरे पास उनके कहे हुए वीडियो भी है, कि आप तैयारी करिए, जब इलेक्शन आएगा तब हम आपको कंसिडर करेंगे। तो आप फिर महाविकास आघाड़ी, जैसे कि अभी MLA इलेक्शन हाल ही में पिछले महीने होके गया, अब MIM पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे? नहीं, हम MIM पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, हम जो है फैयाज अहमद साहब को सपोर्ट कर रहे थे। फैयाज अहमद MIM से तो लड़ रहे थे। तो हमने नहीं, हमने पूरी एक उम्मीदवारों की लीड बनाई थी, जिसमें मुसलमान कैंडिडेट जो थे, हमने यहाँ पे अमीन पाटिल का सपोर्ट किया, वहाँ पे मोहम्मद सिद्दीकी साहब का सपोर्ट किया, और जो मुस्लिम अबू हातिम आजमी साहब का सपोर्ट किया, रईस शेख साहब का सपोर्ट किया, वाले गाँव से मुफ्ती सईद साहब का सपोर्ट किया, औरंगाबाद से जो है इम्तियाज जलील साहब का सपोर्ट किया। हमने जो 24 मुस्लिम कैंडिडेट लड़ रहे थे, हमने अलग अलग इलाके के अलग अलग पार्टी के हालात को देखते हुए हमने उनका सपोर्ट किया। मुस्लिम कैंडिडेट की बात कर रहे हो, जितने मुस्लिम कैंडिडेट उसमें से गिने चुने खाली लोगों का काम करते, बाकी तो फोटो खिंचाते। सर, वो तो उनका प्रॉब्लम है और आवाम का प्रॉब्लम है। आवाम देखिए, कहीं आप भी नेता बन के फोटो ना खिंचाने लगे? नहीं, वो तो आवाम बेहतर जानते हैं कि मैं फोटो खिंचाऊंगा या काम करूंगा, क्योंकि मुझे काम करना है। हम काम कर रहे हैं, अगर मुझे फोटो खिंचाना होता तो मैं अपनी पर्सनल ऑफिस लेकर के आवाम का काम नहीं करता। आज अल्लाह ने वो इज्जत दे ली है, मैं भी फोटो खिंचाते फिरता, लेकिन मैं बाकायदा अपनी ऑफिस में बाकायदा जो मेरा 1.5 घंटे का वक्त है वो मैं देता हूँ और आवाम के बीच में रहता हूँ। आज देखिए, लोग आधार कार्ड को लेकर परेशान है, बच्चे परेशान है, टीचर परेशान है, पेरेंट पहचान है। हम जगह जगह मदनपुरा में, हमारे 9 वार्ड में 211 में जगह जगह एवरी डे जो है ना आधार का कैंप लगा रहे हैं, ये आवाम के लिए लगा। आधार कार्ड के बेस पे तो इलेक्शन नहीं जीत सकते ना आप? नहीं सर, खाली आधार कार्ड हमारा बेस नहीं है ना, हमारा बेस तो बहुत कुछ है। आधार कार्ड है, बर्थ सर्टिफिकेट है। आज मैं आपको बताऊँ, इतना मदनपुर इतनी छोटी सी आबादी है, उसके बाद भी हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 15 साल में अपना आधार कार्ड कभी बनाया है। उनका क्या करेंगे आप? जैसे कि आधार कार्ड की आप बात कर रहे हो, डॉक्यूमेंटेशन के मामले में अगर जाते हैं कहीं, तो जो NRC का मसला आपने बताया, अब उनका कहना ऐसा है कि आधार कार्ड की कोई वैल्यू नहीं है, तो आप क्यों मेहनत कर रहे हो फिर? आधार कार्ड की वैल्यू नहीं है ना, लेकिन आधार कार्ड की नहीं है, वोट नहीं आएगी, आधार कार्ड की वैल्यू नहीं। लेकिन आप कहीं भी चले जाइए, कोई भी आपने स्कूल में एडमिशन लेना है, आप अपने बच्चे का आधार कार्ड नहीं, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। आपको बैंक में अकाउंट खोलना है, आपका आधार कार्ड नहीं, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो आपको कुछ भी करना है तो आपको आधार कार्ड चाहिए ही चाहिए। डेवलपमेंट जो कि मदनपुरे में वार्ड नंबर पूरे 211 की मैं बात करता हूँ, वहाँ पर डेवलपमेंट नाम की कोई चीज नहीं है।
और आप जिस पार्टी की बात कर रहे हो, समाजवादी पार्टी से आप लड़ने की बात कर रहे हो, वो पार्टी के नगर सेवक रह चुके हैं, उससे पहले फैयाज अहमद खान साहब थे। कुछ डेवलपमेंट नहीं, आवाम को डेवलपमेंट चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन का क्या करेंगे? सर डॉक्यूमेंटेशन नहीं तो डेवलपमेंट दिखेगा ना। डॉक्यूमेंटेशन तो ऑलरेडी लोगों का होता है ना भाई। नहीं होता तो है, लेकिन उसमें गलतियां है ना। आज डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, लोगों के पासपोर्ट नहीं बन पा रहे। आज डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, लोगों का मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है। तो बहुत सारी चीजें खुदा ना खाता, देखिए हमारा एम है, हमारा एक मिशन है कि भाई खुदा ना खाता कभी ये एनआरसी का मामला आता है तो कम से कम मैं मेरे इलाके का मदनपुरे का, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, जहाँ का मैं वोटर हूँ, मेरे इलाके के लोग जो है ना वो सेफ रहे। और बाद में जो आती है बात डेवलपमेंट की, देखिए बहुत से लोगों ने जो डेवलपमेंट नहीं किया, मदनपुरा को डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है। मदनपुरा में डेवलप था, मदनपुरा उसको आज डेवलप कर दिया गया। आज से पहले मदनपुरे में एक चीज और बता दूं, इतने इलीगल स्ट्रक्चर वहाँ पे बने हुए हैं, किसके सपोर्ट से बने हुए हैं? सर हमारे नेताओं के सपोर्ट से बनते हैं। वो नहीं, वो इलीगल स्ट्रक्चर है। जो इलीगल जो इंक्रोचमेंट है, अगर आप कॉर्पोरेटर, अगर आवाम ने आपको चुना, आवाम की पसंद अगर आप निकल गए 211 के, तो आप क्या काम करने वाले हो इलीगल एक्टिविटीज के खिलाफ मदनपुरे में? सर देखिए इलीगल एक्टिविटीज के खिलाफ है ना, नेता कुछ नहीं कर सकता जब तक आवाम सामने से नहीं आती। आवाम अगर मेरे पास आएगी कि सर हमारे यहाँ इलीगल इंक्रोचमेंट हो रहा है, हमारे पास ये इलीगल बनाया जा रहा है, ये इलीगल बिल्डिंग बनाई जा रही है, तो इंशाल्लाह जरूर मैं आवाम के साथ खड़े रहकर वो इलीगल स्ट्रक्चर को मैं खत्म करने की पूरी कोशिश करूँ। और जैसा ही आपने कहा कि आप डेवलपमेंट क्या करेंगे, मैं आपको बताऊँ कि इतना बड़ा मदनपुरा इलाका जहाँ पे 30 से 35,000 बच्चे पढ़ने वाले, और उन बच्चों को पढ़ने के लिए एक ही लाइब्रेरी भी, इतनी हमारे लिए मतलब कर्म की बात है कि इतना बड़ा इलाका हमारा और हमारे पास एक लाइब्रेरी भी है हमारे को पढ़ने के लिए। जबकि बीएमसी के पास बहुत सी जगह पड़ी हुई, इतनी जगह पड़ी हुई है कि अगर हम उसको कायदे से यूज करेंगे तो एक दिन 10 लाइब्रेरी बन सकती है। लेकिन आज लोगों को गार्डन और गटर गंदगी से फुर्सत नहीं है, तो वो लाइब्रेरी कहाँ बनाएंगे? डेवलपमेंट को लेके, और लाइब्रेरी तो हो गई, तो एक एजुकेशन का आप सेक्शन में आ गए। डेवलपमेंट जो आवाम की डेवलपमेंट जो रोजमर्रा की जिंदगी, उनके क्या काम आने वाले में आप क्या करने वाले हो नदीम भाई, क्या प्लानिंग है आपकी? दूसरा मैं आपको बताऊँ, आज से 20-25 साल पहले चले जाइए तो हमारे इलाकों में, मदनपुरा में, नागपाड़ा में मैटरनिटी होम हुआ करते थे, जिसमें पीएमसी की तरफ से होता था, फ्री में जो है ना बच्चों की डिलीवरी होती थी, 1 रुपया नहीं लगता था। लेकिन वो मैटरनिटी होम जैसे पापा चिल्ली था, कमाडीपुरा तीसरी गली में था और अग्निपाड़े में था, वो सारी जो है ना मैटरनिटी होम खत्म कर दिया गया प्लानिंग के जरिए। पीएमसी ने और हमारे नेताओं ने मिलकर उसको खत्म कर दिया। आज कारपोरेट ने उसको कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से आज नॉर्मल डिलीवरी कराना हो तो 50 से 60,000 रुपए का खर्चा आता है, और खुदा ना खाता अगर ऑपरेशन हो गया तो आपका खर्चा लाख रुपए से ऊपर चला है। तो वो मैटरनिटी होम कहाँ गया? उस मैटरनिटी होम की हमें फिगर क्यों नहीं, हमारे लोग फिगर क्यों नहीं कर रहे? मैं नया डेवलपमेंट नहीं करूँगा, जो हमारा खत्म हो गया है मैं उसको वापस से जिंदा करूँगा, ये मेरा वादा है। और रही बात अभी आपके एक प्रोफेशन का आते हैं, हम डॉक्यूमेंटेशन की आप जो बात कर रहे हो, कुछ लोगों का ऐसा कहना है, एक ऐसी हवा चल रही है कि नदीम भाई वहाँ पर जाते हैं तो डॉक्यूमेंट्स के चार्जेस वगैरह जो रहते हैं वो लेते हैं, क्यों लेते हैं? चार्जेस तो नहीं लेना, जो गवर्नमेंट चार्ज है वो तो आपको लेना पड़ेगा। हम जो हमारी सेवा ले रहे हैं, हम जो अपनी बोलते हैं ना सर्विस चार्ज, वो तो हम नहीं लेते, लेकिन जो गवर्नमेंट के 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया जो भी गवर्नमेंट के चार्जेस है वो तो सर आपको लेना पड़ेगा। वो हम कब तक और कहाँ तक लगा सकते हैं? तो आवाम कुछ नहीं लेती है, आवाम तो खुद ही होती लेती है। आवाम का एक जगह पे हमारी ऑफिस से आप आइए कभी नॉर्मल टाइम पे, हमारा पूरा स्टाफ बैठा हुआ है, आपका आधार कार्ड से लेकर के पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड, अलग अलग नोट बने हुए। देखिए वोटर आई का कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं लेते, फ्री में वोटर आई बनाते हैं। बहुत ऐसे डॉक्यूमेंट है जिनके कोई चार्ज नहीं, हम नहीं लेते, जिनके चार्जेस है वो हम लेते हैं, और उन्हें हम कहते हैं सबके सामने कि मैं वो चार्जेस आपको लगेंगी, और लोग खुद ही करा के जाते हैं, तो कोई मतलब नहीं है चार्जेस का। कॉर्पोरेशन इलेक्शन में समाजवादी पार्टी से जो यहाँ के एक्स काउंसिलर रईस शेख, जो जनाब रईस शेख जो यहाँ पे रह चुके हैं, उनका एक ऐसा मैसेज चल रहा है ग्रुप में, हमने थोड़े दिन पहले एक न्यूज भी बना के डाला था कि उनके भतीजे भांजे लड़ेंगे। क्या ये बात सही है या गलत? और देखिए सर, उनके लोग को ये बात चला रहे हैं कि फलाने भाई की भतीजी आएगी या फलाने तरह का भतीजा आएगा या उनकी भांजी आएगी। इसको जो है हमारे साउथ मुंबई के सदर कोहेल साहब ने जो है इस बात को अबू हातिम साहब ने कंफर्म करके इसको नकार दिया है कि अभी भी अबू हातिम साहब ने किसी को कोई कंफर्मेशन नहीं दी। अगर ऐसी कोई बात चलाता है, जैसे आपने भी अपने न्यूज में चलाया था, वो फेक है और झूठा है।